के विश्वास की चर्चा आदरणीय रत्नेश वर्मा सर ने किया और वही इस पुस्तक के कथानक का मूल बिंदु है। मैं वहाँ से एक कविता पढ़ता हूँ। 2008 में ये आदरणीय प्रमोद कुमार मिश्रा जी को समर्पित करता हूँ। 2008 में मैंने ये कविता लिखी है। एक भारतीय पत्नी जिसका पति सेना में हो, वो अपने सभी दैनिक क्रियाओं, उत्सवों, पूजा पाठ, भोजन, जीवनचर्याओं में अपने पति का अनुभव करती है। ये भारतीय संस्कृति की महानता है। हम सब गंवई संस्कृति में विश्वास रखने वाले लोग, गांव से जुड़े लोग, हमारे यहाँ भोजपुरी में सर पति को समांग कहते हैं। समांग संस्कृत के सर्वांग शब्द का अपभ्रंश है। एक भारतीय पत्नी के लिए उसका पति सब कुछ है। कैसे? एक पत्र लिखती है एक सेना के अधिकारी की या सैन्य कर्मी की पत्नी सीमा पर उसको संबोधित करते हुए कि प्रिय, मेरी हर सांस में बस तुम ही तुम हो। आप सबका आशीर्वाद मांगता हूँ। प्रिय, मेरी हर सांस में बस तुम ही तुम हो। हाँ, मेरी हर आस में बस तुम ही तुम हो। प्रिय, मेरी हर सांस में बस तुम ही तुम हो। हाँ, मेरी हर आस में बस तुम ही तुम हो। स्वप्नों के दर्पण में, भावों के अर्पण में, नयनों के चितवन में, यादों के उपवन में, भूख में और प्यास में भी तुम ही तुम हो। भूख में और प्यास में भी तुम ही तुम हो। प्रिय, मेरी हर सांस में बस तुम ही तुम हो। हाँ, मेरी हर आस में बस तुम ही तुम हो। आगे देखें कि देवों के बंधन में, दिए और चंदन में, देवों के बंधन में, दिए और चंदन में, पूजन में, अर्चन में, विग्रह के दर्शन में, व्रत में, उपवास में भी तुम ही तुम हो। हाँ, मेरी हर सांस में बस तुम ही तुम हो। मौसमी बहारों में, सावनी फुहारों में, दैहिक श्रृंगारों में, भौतिक उपहारों में, मुस्कुराहट या खुले परिहास में भी तुम ही तुम हो। हाँ, मेरी हर सांस में बस तुम ही तुम हो। प्रिय, मेरी हर सांस में बस तुम ही तुम हो। आगे कहती है, यहाँ से कविता की लय बदलती है कि प्रिय, तुम्हारी याद है जब जब सताती, प्रिय, तुम्हारी याद है जब जब सताती, एक मीठी महक सी दिल में समाती। तुम रहो खुशरत रहो निज कर्म में ही, मातृभूमि को समर्पित धर्म में ही। बस यही है और कुछ आशा नहीं है, जिंदगी में और अभिलाषा नहीं है। बस यही है और कुछ आशा नहीं है, जिंदगी में और अभिलाषा नहीं है। तुम्हारी, सिर्फ तुम्हारी, एक भारतीय नारी, एक भारतीय। बहुत बहुत आभार आप सबका। आइए वक्ताओं के अगले क्रम में